हेलो एवरीवन। बेटा पिछले वीडियोस में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन देखी और अलग अलग जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका असर, उनका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है और कैसे कैसे आपको रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीज़ें आपने देखी। यानी कि आपने ये समझा कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो या तो दोनों साइड यानी कि एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों साइड इफ़ेक्ट डालती है, या फिर एक ही साइड दो जगह इफेक्ट डालती है, जैसे एसेट साइड डाला था या लाइबिलिटी साइड। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं आज मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हालांकि आपको पता है लेकिन फिर भी जान लेते हैं। तो कोई भी जो अकाउंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। और डिपेंड करता है रूल्स पर कि कब उसको हमें डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है, राइट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बेसिकली जनरली यही होता है कि लेफ़्ट साइड इज़ कोल्ड डेबिट साइड और राइट साइड इज़ कोल्ड क्रेडिट साइड। जैसे कि आपके सामने ये कैश अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है, ये अमाउंट है, इधर पर्टिकुलर्स लिखेंगे अमाउंट, फिर पर्टिकुलर फिर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है। इसको हम टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं क्योंकि ये जो इंग्लिश लेटर टी है, कैपिटल लेटर टी है इंग्लिश का, उससे बहुत ज़्यादा मैच खाता है, तो इस वजह से इसको टी शेप अकाउंट भी कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ पर दो अप्रोच आ जाती है, अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, एंड इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। हालांकि अभी तक ट्रेडिशनल अप्रोच ही ज़्यादा चल रही है और आप देखते भी हो तीन टाइप के अकाउंट्स है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। यह है इंग्लिश अप्रोच और आपका ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, जो कि नेक्स्ट चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम का उसमें भी बताया गया। लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है क्योंकि ये लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ें हैं और इनको बार बार रिपीट करते रहेंगे तो ही आपका क्या है ये याद रहेगा और इसी के बेस पर आप क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो आज हम जान लेते हैं अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं वो देखते हैं। अब इसमें अकाउंट्स को वहाँ पर तो तीन भागों में बांटा गया था इंग्लिश अप्रोच में यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच में, लेकिन अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच में यहाँ पर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया अकाउंट्स को, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है असेट्स अकाउंट्स, सेकंड लायबिलिटीज अकाउंट, थर्ड कैपिटल अकाउंट और ओनर्स इक्विटी अकाउंट, फोर्थ रेवेन्यू और इनकम अकाउंट्स, और फिफ्थ लॉसेज और एक्सपेंसेस अकाउंट। तो बता देता हूँ इनके रूल्स क्या है। बेसिकली असेट्स के लिए अगर असेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा और घटते हैं तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। फिर उसके बाद लायबिलिटीज़ अगर बढ़ेंगी तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड होगा और घटेंगी तो डेबिट पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट या ओनर्स इक्विटी अकाउंट में क्या करना है, जब कैपिटल का अमाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड करना है और घटता है तो डेबिट पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर रेवेन्यू और इनकम्स अकाउंट्स, इसमें जब इनकम आपकी बढ़ती है तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड करेंगे और घटती है तो डेबिट पर रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद लॉसेज और एक्सपेंसेस अकाउंट, इसमें अगर ये बढ़ते हैं तो डेबिट पर रिकॉर्ड किया जाएगा और घटते हैं तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड किया जाएगा। आइए एक बार हम लेजर में भी इसको देख लेते हैं किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जैसे कोई भी असेट अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है या कोई भी अकाउंट है, असेट साइड की बात कर रहे हैं, जितने भी असेट्स होते हैं तो इंक्रीज इन असेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड। अगर असेट्स बढ़ते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, घटेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, राइट। लायबिलिटीज़ का अगर घटती है तो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा और बढ़ती है तो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। इसके बाद कैपिटल घटेगी तो यहाँ रिकॉर्ड होगा और बढ़ेगी तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। रेवेन्यू और इनकम अगर घटेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड होगा, यहाँ पर गेन्स और इनकम्स दोनों ही है, और बढ़ेंगे तो ये यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस और लॉसेज, ये बढ़ेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड होगा और घटेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पर आप समराइज़ कर सकते हो
सिंपली मैं बता दूं, असेट्स और लॉसेस का एक सिस्टम है। असेट्स बढ़ते हैं डेबिट पर रिकॉर्ड होगा, लॉसेस बढ़ते हैं या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं वो भी डेबिट पर रिकॉर्ड होगा। अगर ये घटते हैं तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं लायबिलिटी की, कैपिटल की और इनकम अकाउंट की, इन तीनों पे एक रूल लागू होगा। यानी कि ये जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड किया जाएगा और घटेंगे तो डेबिट पर रिकॉर्ड किया जाएगा। राइट, बस इतना ही है। तो यहाँ पर बेसिकली एक क्वेश्चन है और बेसिकली ये बेस्ड है बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट का सारा जितने भी आइटम्स थे मैंने आपको बता दिए, तो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है बेसिकली, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड। मतलब इन जो भी आइटम्स दिए हुए हैं इनमें इंक्रीज होगा तो कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑल्सो मैंशन नेचर ऑफ अकाउंट, मतलब किस टाइप का अकाउंट है अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग। अब कैश है, ये आपने देखा था असेट साइड, मशीनरी असेट साइड, डेटर असेट साइड, क्रेडिटर लायबिलिटी साइड, प्रोप्राइटर्स अकाउंट यानी कि ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, ये आएगा आपका लायबिलिटी साइड। रेंट रिसीव्ड है, ये आपका इनकम है बेसिकली, ठीक है। सैलरी पेड, ये भी ये एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इनकम है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो कैश है तो ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा क्योंकि ये असेट है, तो असेट लिखना नेचर। मशीनरी बढ़ेगा तो डेबिट और असेट है। डेटर बढ़ेगा, असेट है। क्रेडिटर बढ़ेगा, लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा, राइट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आपने देखा था, अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। रेंट रिसीव्ड, रेंट है इनकम तो क्रेडिट होगा, इनकम अकाउंट में आ जाएगा। सैलरी पेड, ये एक्सपेंसेस या लॉसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सैलरी आप देते हो रेगुलर बेसिस पर तो ये एक्सपेंसेस है तो ये डेबिट होगा, ये बढ़ रहे हैं। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आपकी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो ये क्रेडिट पर रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट और इनकम, इस तरह से ये बताना है। तो ये इस चैप्टर में लास्ट कॉन्सेप्ट था बेटा। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट्स के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।